हेलो गाइस, स्वागत है आज की डेट चैलेंज में। आज की डेट है 4 नवंबर 2024 एंड द प्रॉब्लम इज कॉन स्ट्रिंग कंप्रेशन 3। ओके, काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, इट्स अ मीडियम लेवल प्रॉब्लम, सो लेट्स सॉल्व इट। एंड दिस प्रॉब्लम नंबर 3160 ऑन लीड कोड, और ये इसका यूआरएल है। तो एक बार अपन इसकी थ्योरी डिस्कस करें तो डिफरेंस खुद से जाके कोड करिएगा, नहीं तो अपन इसको एंड में जरूर कोड करेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट। तो क्वेश्चन एक्चुअली काफी सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। लेट्स सी कि क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। तो अपन को एक वर्ड दे रखी है और हमें उसे कंप्रेस करना है यूजिंग द फॉलोइंग एल्गोरिथम। What we do, we begin with an empty string composition or comp. While word is not empty, use the following operation. Remove a maximum length prefix of word made of a single character C repeating at most 9 times, and then append the length of the prefix by C to comp. Okay? And then we have to return the string comp. Let me tell you कि क्या ये एक्चुअली क्वेश्चन अपन से कह रहा है। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको A B C D E दे रखा है, तो A कितनी बार अकर हो रहा है? A एक्चुअली इसमें एक ही बार अकर हो रहा है, तो हम ऐसा को डालेंगे 1A। B कितनी बार हो रहा है? एक ही बार हो रहा है, तो 1B। सिमिलरली सी कितनी बार हो रहा है? एक ही बार, तो 1C। एंड देन डी कितनी बार हो रहा है? एक ही बार, तो 1D। एंड देन ई कितनी बार हो रहा है? 1 और ई। तो बेसिकली ये हमारा आउटपुट हो गया। आपका वही भैया, इसमें तो ये स्ट्रिंग दे रखी थी ABCD, और ये जो हमने कंप्रेस करने के बाद तो ये स्ट्रिंग की साइज तो बढ़ गई। ऐसा कभी कभी होगा, लेकिन हर केस पे नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना आपको दे रखी है कम से कम 16A है और 2B है। तो 2B को तो अपन ने लिख लिया ऐसे, चलो ठीक है। 16A को कैसे लिखेंगे? 16A के लिए जो रूल ये बता रहा है ना, वो कुछ इस 14A। 14A के लिए जो ये रूल बता रहा है, यहाँ पे काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 14A है यहाँ पे। 14A के लिए जो ये रूल बता रहा है, दैट इज बेसिकली कि आपको उसको 14 को राइट एक 9 में बांट दो और एक 5 में बांट दो। ठीक है, अगर 24 होता तो कैसे बांटते हैं? 9 में, फिर एक 9 में और एक 6 में, है ना। 2 डिजिट काउंट नहीं होना चाहिए, अपने को सिंगल डिजिट ही रखना है। तो यहाँ पे 14 को अपन 9 और 5 में बांट सकते हैं, तो इसको ऐसे लिखना है 9A और फिर 5A, राइट। तो इससे आप बेसिकली ओरिजिनल स्ट्रिंग कंस्ट्रक्ट कर पाओगे। लेकिन हमें केवल इतना वरी करना है कि हमें कंप्रेस कैसे करना है, तो हमारा ये आउटपुट आना चाहिए। ठीक है, काफी सिंपल और काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। नाउ लेट्स सी कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या क्या मेंटेन करना है। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम वी वांट टू नो कि भैया जब हम यहाँ से चल रहे हैं और यहाँ पहुंच गए लेट्स से, तो हमें पता होना चाहिए कि A का अपना काउंट कितना था। अगर A का हमें काउंट पता है तो हमें बस इतना करना है। लेट्स से A का काउंट 14 था, तो हमें ये पता करना है कि भैया 9 का कितना मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 14 से बस छोटा और उसके पास पहुंच जाए, है ना, जो भी आप टेबल करते हो। तो बेसिकली 14 से अगर 9 को डिवाइड करें तो हमारा आ जाएगा 1, है ना। तो इसको बेसिकली हमें एक 9 चाहिए, और बेसिकली अब जो बच गया 5, राइट, दैट इज द रिमाइंडर बाय 9, है ना। तो अपने वो सब ये कैलकुलेट करना है कि कितनी बार अकर हो रहा है, और उसके बाद ये पता करना है कि उसका मॉड क्या है, कितनी बार अकर हो रहा है, मतलब कितने 9 अकर हो सकते हैं। उसको यूज करके हम उतने 9 और वो कैरेक्टर को अपेंड करते जाएंगे, है ना। और फिर जो हमारा फाइनल मॉड्यूलस वाला बच होगा उसको यहाँ पे अपेंड कर देंगे ऐसे, और फिर वापस से भी दूसरे कैरेक्टर को इसी तरीके से एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, तो नॉट गोइंग गो मच डीपर इनटू दिस, और लेट्स स्ट्रेट अवे जंप इनटू एग्जांपल, क्योंकि उससे आपको सीधा समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 A और 2B बना रखी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसे कैसे करेंगे। ठीक है, तो अपन ने एक लेफ्ट पॉइंटर ले रखा है। लेफ्ट पॉइंटर यहाँ पे अपना इनिशियली, ठीक है, लेफ्ट यहाँ पे है, और यहाँ पे हमने करंट कैरेक्टर भी हमारा हो गया 1। ठीक है, और हमारा राइट क्या है? राइट बेसिकली हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक है, राइट हमारा यहाँ से शुरू। अभी अपन ने देखना है कि भैया राइट वाला जो कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर क्या ये इसके बराबर है? हाँ है, तो अपने राइट को आगे बढ़ा दो। यहाँ पे देखा क्या इसके बराबर है? हाँ है, तो इसको आगे बढ़ा दो। क्या ये इसके बराबर है? हाँ है, तो इसको आगे बढ़ा दो। क्या ये इसके बराबर है? हाँ है, तो इसको आगे बढ़ा दो, इसको आगे बढ़ा दो। ठीक है, चलते जाएंगे यहाँ पे आएंगे लेट्स से। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या ये इसके बराबर है? हाँ है, इसको आगे बढ़ा दो। क्या ये इसके बराबर है? हाँ, इसको आगे बढ़ा दो। ठीक है, तो इंडेक्स भी एक मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ये 0 इंडेक्स हो गया, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, ये 16 हो गया, और ये 17 हो गया। ठीक है, तो ये अपने 16 आए थे। अपना राइट यहाँ पे आ गया। यहाँ पे अभी उसको दिख रहा है कि भैया ये जो राइट का इंडेक्स है विच इज 16 ईयर, राइट, एट 16 इंडेक्स, अब ये कैरेक्टर जो इनिशियली लेफ्ट पे था उससे मैच नहीं कर रही। ठीक है, इससे मैच नहीं कर रही, मतलब हमारा जो राइट पे है जो भी वैल्यू, ठीक है, 16 इंडेक्स, राइट, तो हमारा काउंट क्या हो जाएगा? हमारा काउंट बेसिकली हो जाएगा राइट माइनस लेफ्ट, है ना। तो राइट माइनस लेफ्ट कितना हो गया? काउंट हमारा हो गया 16। ठीक है, अब हमें पता करना है कि कितने 9 बन सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लूँगा? 9 से एक वेरिएबल बना देता हूँ। 9 इज बेसिकली नथिंग बट काउंट डिवाइड बाय 9। कितने 9 हो सकते हैं? 1 9 हो सकता है। ठीक है, और इसके बाद हमें इसका मॉड भी लेना है। तो मॉड 9 क्या हो सकता है? मॉड 9 इज 16 मॉड 9 विच इज 7, राइट। तो 7 हो। अब क्या कर रहे हैं? अब जो हमारी स्ट्रिंग बन रही है, राइट, अब जो हमारी स्ट्रिंग बन रही है उसमें पहले देखना है कि हमारे कितने 9s है।
और हमारा करंट कैरेक्टर तो हमारे पास ए में, करंट कैरेक्टर जो ए है हमारा वो तो करंट में स्टोर्ड ही है। तो इतनी बार हम आइटरेट करेंगे 9 टाइम, और उसमें क्या करेंगे, एक बार 9 ऐड कर देंगे, ठीक है, और फिर जो करंट कैरेक्टर है उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो एक ही बात तो करना था अपने को, तो ओपन ने ऐड कर दिया। उसके बाद हम देखेंगे कि जो मॉड 9 है, मॉड 9 इज 7, तो बस ये कहना कि मॉड 9 आपका 0 ना हो, राइट। अगर 0 ना है तो हम इसको ऐड कर सकते हैं। तो मॉड 9 अगर 0 नहीं है तो इसको 7 को अपन ऐड कर दिया और हमारा करंट कैरेक्टर यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। हमारा राइट यहाँ पे पहुंचा हुआ है और हमारा लेफ्ट यहाँ पहुंचा हुआ है, ओके। तो हमारा लेफ्ट अब कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? अब हमारा लेफ्ट ने तो पूरी ये विंडो देख ली ना, ए वाली, अब तो अपने लेफ्ट को यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, और राइट पे तो अपना ये विंडो स्टोर्ड ही है, ठीक है। वापस स्टार्ट करोगे तो लेफ्ट आपका हो गया 16, करंट कैरेक्टर आपका जो लेफ्ट में था वो हो गया बी, राइट आपकी चलेगी कहाँ से, राइट आपकी चलेगी नेक्स्ट से, तो राइट आपने कर दिया 17, राइट, क्योंकि अगर लेफ्ट वैलिड है तो एक कैरेक्टर तो होगा ही ना। राइट आपने कर दी 17, और काउंट अब आपको चलना है। पहले आप ये देखोगे कि राइट वाला जो कैरेक्टर है, राइट वाला कैरेक्टर जो है यहाँ पे राइट में, क्या है लेफ्ट के बराबर है? हाँ है, तो इसको आगे बढ़ा दो। लेकिन राइट तो अब यहाँ पे बाहर आ गया, तो जैसे ही बाहर आ गया तो अपना राइट क्या था, राइट अपना था 18, है ना। अगर 18 है तो काउंट क्या हो जाएगा, काउंट हो जाएगा आपका, राइट आपका 18 था, आपका काउंट हो जाएगा राइट माइनस लेफ्ट, तो काउंट हो गया आपका 2, ठीक है। और करेक्ट कैरेक्टर आप क्या थी, बी थी। नौ 9 क्या हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे 0, और मॉड 9 क्या हो जाएगा, मॉड 9 आपका हो जाएगा 2, है ना। कितने कैसे, 2 मॉड 9, और ये भी आपका 2 हो जाएगा, 2 डिवाइड बाई 9 0, और ये 2 मॉड 9 इज 2, ठीक है। तो 9 आपका 0 है तो आप 9 वाला एक भी ऐड नहीं करोगे, आप देखोगे आपका मॉड 0 है, यानी मॉड आपका 0 नहीं है, तो आप इसको ऐड कर सकते हो। तो यू विल ऐड 2 टू दिस स्ट्रिंग एंड देन द करंट कैरेक्टर विच इज बी, ये आपका ऐड कर दिया, और ये आपको स्ट्रिंग बना के इसको रिटर्न कर दो, हो गया आपका काम, है ना। काफी अच्छा प्रॉब्लम था, काफी सिंपल प्रॉब्लम था। इसमें स्ट्रिंग की 2-3 टेक्स्ट यूज हो रही है, तो उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। एंड लेट्स कोड इट नाउ, राइट। वो कोड करने में इसी टाइप स्पेस कंपनी में डिस्कस कर लेंगे। चलो गाइस मिलते हैं, बाय। चलो गाइस कुछ जल्दी से कोड कर लेते हैं। मैं एक्चुअली जल्दी से इसका एक एग्जाम्पल उठा लेता हूँ और इसको अपने यहाँ पे रख देते हैं, राइट। वहाँ पे अपने 16 बनाया था, यहाँ पे 14 है, ठीक है। तो कोई वरी का टेंशन लेने की बात नहीं है। तो हमने क्या किया, हमने बेसिकली हमें पहले एक स्ट्रिंग बिल्डर चाहिए जिसमें हमारा रिजल्ट, स्ट्रिंग बिल्डर इज बेसिकली जिसका हम स्ट्रिंग बना के बाद में रिटर्न कर देंगे, ठीक है। लेट मी कॉल दिस रिजल्ट। फिर हमें चाहिए एक लेफ्ट पॉइंटर, तो लेफ्ट पॉइंटर हमारा इनिशियली 0 है, राइट। और हमें क्या चाहिए, और बेसिकली हम एक लेंथ स्टोर कर सकते हैं हमारे वर्ड की, कि हमारा जो वर्ड है उसका लेंथ क्या है, ठीक है। एंड देन वी सेट की वाइल लेफ्ट इज लेस देन लेंथ, ठीक है। तो हमें चाहिए एक तो हमारा करंट कैरेक्टर, तो हमारा करंट कैरेक्टर क्या हो जाएगा, वर्ड डॉट कैर एट आई, नॉट एट आई बट बेसिकली एट लेफ्ट, राइट, एट लेफ्ट जो भी कैरेक्टर है वो हमने उठा लिया, ठीक है। फिर हमने एक राइट इंडेक्स बनाया, तो राइट इंडेक्स हमारा होगा बेसिकली कहाँ से, नेक्स्ट कैरेक्टर से, विच इज लेफ्ट प्लस 1। फिर बेसिकली अगेन वाइल राइट इज लेस देन लेंथ एंड वर्ड डॉट कैर एट राइट, राइट, इफ दिस इज इक्वल टू करंट, मतलब बढ़ते चला जा, राइट इज इक्वल टू राइट प्लस 1। ओके, एक छोटा सा एग्जांपल से बता दो मैंने क्या किया यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास ए और बी है, तो लेफ्ट हमारा इनिशियली 0 था, राइट, और राइट हमारा यहाँ से शुरू हुआ, है ना। फिर अपन ने कहा कि ये कैरेक्टर क्या हमारे करंट कैरेक्टर के बराबर है, हाँ है, तो हमारा राइट यहाँ पे पहुंच गया। फिर हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे ये अपने जो यहाँ पे लेफ्ट पे कैरेक्टर था उसके बराबर नहीं होगा, लेट मी ज़ूम दिस, उसके बराबर नहीं होगा, तो हम यहाँ से ब्रेक कर जाएंगे और हमारा राइट यहाँ पे आ जाएगा। तो ये 0 और 2। अब हमें पता है कि हमें कैलकुलेट करना है हमारा काउंट, तो हमारा काउंट क्या हो जाएगा, काउंट इज बेसिकली नथिंग बट राइट माइनस लेफ्ट। इस एग्जाम्पल से देखो ना, यहाँ पे आपका लेफ्ट 0 था और आपका राइट क्या था, 2 था, तो 0 और 2 और कितने कैरेक्टर है, 2, काउंट क्या हो जाएगा, राइट माइनस लेफ्ट, 2 माइनस 0 2, ठीक है। अब हमें काउंट कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ नाइट्स, ठीक है। नंबर ऑफ नाइट्स इज नथिंग बट काउंट डिवाइड बाय 9, ठीक है। तो बेसिकली अगर यहाँ पे 14A होती तो 14A, तो काउंट हमारा 14 हो गया होता, है ना, 14 हो गया होता, या फिर लगता 24A थे, 24A थे, तो हमारा काउंट 24 हो गया होता। नम नाइट्स कितना हो जाता है, नम नाइट्स आपका हो जाता 24 डिवाइड बाय 9, तो मतलब 2, है ना। तो अब अपने को क्या करना है, अब अपने को चलना है कि हमारे बेसिकली फॉर इंट लेट्स कॉल दिस 9 इज इक्वल टू 0, 9 इज लेस देन नम नाइट्स, है ना, एंड देन 9 प्लस प्लस, लेट मी मूव माई सेल्फ हियर, ठीक है। इतने 9 हमें बेसिकली हमारे रिजल्ट पे अपेंड करना है, तो रिजल्ट डॉट अपेंड वी हैव टू अपेंड 9, है ना, और रिजल्ट डॉट अपेंड और हमारा जो करंट कैरेक्टर जो था, राइट, सो बेसिकली कर। तो अगर आपकी मान लेते हैं यहाँ पे कि 24A थी, राइट, तो हमारा करंट कैरेक्टर A रहेगा, तो हम क्या क्या ऐड कर रहे हैं इसमें पहले तो देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारा ये नम नाइन्स 2 हो जाएगा, ओके,
num 9 is 2 हो जाएगा, तो ये 2 बार चलेगा। तो उसमें पहले अपन ने 9 ऐड किया, फिर अपन ने ये ऐड किया, फिर अपन 9 ऐड किया, फिर अपन ने ये ऐड किया, तो ये 2 बार ये चलेगी और ये अपना ये ऐड हो जाएगा। अब अपना क्या बचा, अब अपना बचा है मॉड, है ना। तो मॉड अपना क्या है, मॉड 9 इज इक्वल टू काउंट मॉड 9, ठीक है। 24 था, तो अब यहाँ पे क्या रहेंगे, यहाँ पे मॉड आ जाएगा अपना 6, लेकिन मॉड 9 जीरो भी हो सकता था, तो जीरो जब होगा तो अपन को ऐड नहीं करनी है ना। मॉड 9 इफ नॉट इक्वल टू 0, तो ये ध्यान रखना है बस, रिजल्ट डॉट अपेंड, और अपने को ऐड करना है यहाँ पे मॉड 9 और फिर रिजल्ट डॉट अपेंड, सेम करंट कैरेक्टर, ठीक है। इसके बाद अब ठीक है, तो ये अपना हो गया था लेफ्ट, यहाँ पे था, राइट अपना यहाँ पे था। अब अपना लेफ्ट आ जाएगा यहाँ पे, है ना, लेफ्ट अपना आ जाएगा यहाँ पे। तो अपने को क्या करना है, बस बोलना है कि भाई तू लेफ्ट जो है वो अब राइट इंडेक्स से स्टार्ट हो, बस हो गया। और इसके बाद हम रिटर्न कर देंगे रिजल्ट रेस डॉट टू स्ट्रिंग। एक बार इसको रन कर लेते हैं, देख लेते हैं कि हमारे कोई कंपाइलेशन एरर तो नहीं है ना। और ये पहली बार में चल गया, बहुत सही। इसको सबमिट कर देता हूँ एक बार मैं, फिर एक एग्जाम्पल से वॉक थ्रू करेंगे, लोड नहीं लेना है, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, ये वाला, ठीक है। ये अपन ने एग्जाम्पल ले लिया और इसको अभी अपन यहाँ पे लिख देते हैं, इसको हटा देता हूँ मैं, ठीक है। इसमें 14 है और 2 भी है ना। तो लेफ्ट अपना अभी इनिशियली कहाँ पे, लेफ्ट अपना है यहाँ पे, और अपना राइट है, राइट और करंट कैरेक्टर पे उठा लिया ना। करंट कैरेक्टर आपका हो जाएगा ए, है ना, और ये आपका राइट यहाँ से शुरू हो रहा है। तो राइट पे आप देख रहे हो कि कब तक वो लेफ्ट के बराबर है, तो फिर आप राइट को आगे बढ़ाते जा रहे हो, राइट को आगे बढ़ाते जा रहे हो, आगे बढ़ाते जा रहे हो, आगे बढ़ाते जा रहे हो। अभी भी देखोगे कि यहाँ पे है राइट, ये लेफ्ट के बराबर है, हाँ है, तो इसको आपने आगे बढ़ा दिया। इस केस में देखोगे कि आपकी ये कंडीशन जो है, राइट इज लेस देन लेन एंड कैरेक्टर एट राइट, इस केस में इज इक्वल टू का नो इट्स नॉट राइट, तो इस केस में हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ये आर जो है आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 राइट यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका राइट पहुंच गया, है ना, 14 ए थे और आपका राइट यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो जब आपको यहाँ पहुंच जाएगा तो आपको बताइए कि आपका राइट 14 पे और लेफ्ट 0 पे, तो आपका कैरेक्टर का काउंट कितना हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा राइट माइनस लेफ्ट, है ना। तो वही आपने यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे आपका काउंट हो गया आपका 14। फिर आपने क्या किया, आपने कैलकुलेट किया नम ऑफ 9। सो नम ऑफ 9 आपका हो जाएगा, नम ऑफ 9 आपका हो जाएगा बेसिकली काउंट डिवाइड बाय 9, तो ये आपका हो गया 1, है ना। और आपका मॉड 9 कितना हो जाएगा, मॉड 9 हो जाएगा काउंट, और ये तो आपने रिजल्ट में अपेंड कर रहे थे, तो रिजल्ट में अपेंड कितनी बार करोगे, एक बार करोगे 9 और करंट कैरेक्टर, तो करंट कैरेक्टर क्या है आपका ए है, तो आपका जो रिजल्ट है वो बेसिकली ऐसा हो जाएगा 9 और ए एक बार के। फिर मॉड आपने निकाला, तो मॉड आपका आ गया इसके लिए 5, है ना। फिर मॉड के लिए आपने देखा कि अगर मॉड 0 नहीं है तो आपने रिजल्ट में मॉड को ऐड किया, विच इज रिजल्ट में कहा गया अपना यहाँ पे ना, मॉड आपका आ गया था 5 और आपने करंट कैरेक्टर विच इज ए, तो वो आपने ऐड कर दी, ठीक है। फिर आपका आपने कह दिया लेफ्ट इज इक्वल टू राइट, तो लेफ्ट इज इक्वल टू राइट मतलब आपका लेफ्ट अभी यहाँ पे आ जाएगा, है ना। और आपका राइट फिर वापस से कहाँ से होगा, लेफ्ट प्लस 1 से स्टार्ट होगा। फिर आपने बोला कि क्या ये कैरेक्टर लेफ्ट के बराबर है, हाँ है, तो इसको आगे बढ़ा दो। लेकिन आपने देखा कि आपको ये भी चेक करना है कि राइट आपका एक्सीड कर जाए, तो आपको बाहर जाना है। फिर अभी आपका लेफ्ट है यहाँ पे और राइट आपका यहाँ पे, तो ये जो काउंट है यहाँ पे हो जाएगी ये 2 हो जाएगी। काउंट आपकी हो गई 2, नम ऑफ 9 0, तो अंदर नहीं जाएंगे, मॉड 9 इज इक्वल टू काउंट मॉड 9, तो काउंट आपका 2 था, तो मॉड 9 आपका 2 हो जाएगा, और 2 इज नॉट इक्वल टू 0, तो रिजल्ट में अपन क्या करेंगे 2, और करंट कैरेक्टर आपका क्या था, करंट कैरेक्टर आपका जो भी बेसिकली लेफ्ट पे था, लेफ्ट आपका यहाँ पे था ना, तो आपका करंट कैरेक्टर बी होगा। तो यहाँ पे आपने बी डाल दिया और बेसिकली इसकी फिर आपने स्ट्रिंग बना के रिटर्न कर दी, ठीक है। तो काफी प्यारा प्रॉब्लम, स्वीट प्रॉब्लम, इट्स अ नाइस प्रॉब्लम टू सॉल्व एंड गुड प्रॉब्लम टू सॉल्व अराउंड स्ट्रिंग्स एज वेल। नाउ लेट्स डिस्कस द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर आप देखो तो आपकी एक टाइम पे लेफ्ट जंप कर रही है और एक राइट जंप कर रही है, मोस्टली तो आपकी राइट ही जंप कर रही है और लेफ्ट पे सीधा राइट तक पहुंच जा रहा है, तो वर्स्ट केस आपकी 2n होगी, है ना, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और बेसिकली आप कह सकते हो लीनियर ही रहेगी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अगेन इट्स डिपेंडेबल, राइट, बिकॉज आप जो स्ट्रिंग बना रहे हो वो केवल आप अपने आउटपुट के लिए बना रहे हो, तो समटाइम्स इट रियली डिपेंड्स अपॉन यू एंड द इंटरव्यूअर हाउ यू वांट टू ट्रीट योर आउटपुट, राइट, हाउ यू वांट टू ट्रीट योर आउटपुट। तो इसमें स्पेस हमने स्ट्रिंग बिल्डर बनाई है, पर आप कह सकते हो कि वो मैंने कहा आउटपुट के लिए बनाई है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आप कह सकते हो कांस्टेंट भी है। अगर आपका इंटरव्यू कहता है कि नहीं वो लीनियर है क्योंकि आपने एक्स्ट्रा स्पेस यूज किया, तो आप कह सकते हैं हाँ ठीक है लीनियर है। इट रियली डिपेंड्स अपॉन की हाउ योर इंटरव्यू ट्रीट्स इट। यू कैन से बोथ आंसर्स की कांस्टेंट भी हो सकती है और लीनियर भी हो सकती है, बिकॉज आई एम ओनली यूजिंग this space for the output, so it is constant, but if you want to, but still I have created this space, so you can say that it is linear also. Okay guys, so that's it for this video. I'll see you with another daily challenge tomorrow. I hope you guys like this video, and thank you so much for
सपोर्टिंग मी। हमारा चैनल अब पहुंच गया 2K सब्सक्राइबर्स पे, राइट। थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस। और हमारा चैनल पहुंच गया 2K सब्सक्राइबर्स पे, और वेरी सोन वी विल बी रीचिंग टू न्यू हाइट्स एज वेल, राइट। सो थैंक यू सो मच अगेन, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, और कुछ भी हो तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर लेना। उस पर मेरे से आप सीधा भी डिस्कस कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, और मैं आपको तुरंत वहाँ पे रिप्लाई भी कर दूंगा। चलो गाइस, मिलते हैं अगले डेली चैनल्स में। आज सी यू सून, बाय।